आज मैं एरिया अंडर सिंपल कर्व पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, इन दोनों करूँगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो पहले हम इन कर्व के ट्रेस करेंगे। यह y एक्सिस है और यह x एक्सिस है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला ऐसे होता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले कक्षाओं में। अब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 लाइनें होगी, x एक्सिस पर 1 2 3, तो यही लाइन हमारी x इक्वल टू 3 है। x इक्वल टू 3 लाइन है ये, और यही पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब हमें कौन सी एरिया निकालनी है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो ये हमें एरिया निकालनी है, शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। तो यह जो कर्व है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y का पावर इवन है, इसलिए यह कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने का मतलब x एक्सिस के ऊपर और नीचे इसका शेप सेम है। तो पूरी एरिया निकालने के लिए हम ऊपर की एरिया इतना निकाल लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही शेडेड पोर्शन के एरिया निकालना है। द रिक्वायर्ड एरिया इज द required area is equal to, पहले हम y dx का फार्मूला लगाएंगे। y dx लिमिट यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ये 0 है, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, तो x इक्वल टू 0 से लेकर के 3 तक। तो इससे केवल x एक्सिस के ऊपर या नीचे की एरिया निकलेगी, लेकिन पूरी एरिया निकालने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला है, इससे y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y बराबर 2 रूट x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रूट x इक्वल टू 2, और y की जगह पर 2 रूट x dx, लिमिट 0 से 3 की। यह 2 बाहर हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये, और इंटीग्रेशन साइन 0 टू 3 रूट एक्स का मतलब x टू दी पावर 1/2 dx। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 3। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 टू 3। इसे हम लिख सकते हैं 4, और ये 2/3 ऊपर जाएगा, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और इस एक्स टू दी पावर 3/2 को हम x रूट x लिख सकते हैं। अब लिमिट 0 टू 3। अब हम इसमें x की जगह पर 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 3 रूट 3 माइनस 0, तो ये हो गया 8/3 इंटू 3 रूट 3, ये 3 और ये 3 कट गया, तो एरिया हो गया 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट।
तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन करूँगा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन्स एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्किल सबसे पहले हम ड्रा करेंगे। तो यह जो सर्किल है इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस इसका 2 है। तो अब x इक्वल टू 0 लाइन, यही लाइन y एक्सिस को ही हम x इक्वल टू 0 कहते हैं और x इक्वल टू 2 मान लिया यहाँ पर ये है। यह जो सर्किल दिया हुआ है इसका रेडियस 2 ही होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2 जो लाइन होगी वह ये है क्योंकि इसका रेडियस 2 है। तो यह लाइन यहीं से पास होगी। यही लाइन x इक्वल टू 2 है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन और ये x इक्वल टू 0 और ये सर्किल कि x इक्वल टू 0 लाइन ये है, x इक्वल टू 2 लाइन ये है, कर्व ये है। तो हमें इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि एरिया निकालना है तो हमें ये एरिया निकालनी है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसी के एरिया हमें निकालनी है। तो इसकी एरिया निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा देंगे y dx का। y dx the required area is equal to y dx। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। तो ये और लिमिट कितना हो जाएगा 0 से 2 की, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है। तो लिमिट हो जाएगा 0 से 2 की। अब y की वैल्यू सर्किल के इक्वेशन से निकालना है। तो सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस होगा लेकिन हम y के फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं इसलिए y की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो गई। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे इंटीग्रेशन साइन 0 से, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है इसलिए हम y की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो y किसके जगह पर लिख देंगे अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो अब 4 क्या है, a स्क्वायर है क्योंकि इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 4/2 और साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 0 से 2 की। अब हम इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे। तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा 0 और प्लस 4/2 2 और साइन इनवर्स 2/2 इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2। तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू π/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर हो गया पाई। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।